तो लेसन स्टार्ट करने से पहले कुछ 2-3 ज़रूरी बातें मैं बिगिनर्स को ज़रूर बताना चाहूँगा, ताकि वो जब भी स्ट्रमिंग की प्रैक्टिस करें, तो इन बातों को फ़ॉलो ज़रूर करें। तो पहली ज़रूरी बात ये है कि जब भी आप कोई स्ट्रमिंग की प्रैक्टिस करें, तो उससे पहले आप कोई भी एक ईज़ी कॉर्ड की पोज़ीशन ले लीजिए, जैसे कि ई माइनर कॉर्ड। ताकि आप जो भी स्ट्रमिंग करें, उसका साउंड आपको एकदम क्लियर पता चले कि आप स्ट्रमिंग गलत कर रहे हैं या सही। हालाँकि स्ट्रमिंग की प्रैक्टिस करने के लिए एक और तरीका भी है, जिसमें हम अपने लेफ्ट हैंड की सारी उँगलियों को स्ट्रिंग के ऊपर ऐसे हल्के से रख देते हैं। उसके बाद हमारी सारी स्ट्रिंग म्यूट हो जाती है इस तरीके से। इससे भी हम स्ट्रमिंग की प्रैक्टिस करते हैं और काफ़ी अच्छा क्लियर साउंड हमें पता चलता है कि स्ट्रमिंग हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। पर एज़ अ बिगिनर मेरे नज़रिए से आपको कॉर्ड पकड़कर ही प्रैक्टिस करनी चाहिए स्ट्रमिंग की, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर सुनाई पड़ सके कि आप स्ट्रमिंग गलत कर रहे हैं या सही। और दूसरी ज़रूरी बात ये है कि जब भी आप कोई भी स्ट्रमिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उस स्ट्रमिंग के आप 2 पार्ट कर दीजिए। पहले आप स्टार्टिंग के जो आधा पार्ट है उसकी प्रैक्टिस करिए, फिर जो स्ट्रमिंग का दूसरा आधा पार्ट है उसकी प्रैक्टिस करिए। फिर जब आपके दोनों पार्ट बिल्कुल क्लियर हो चुके हों, तो इनको जोड़कर पूरी स्ट्रमिंग की प्रैक्टिस करिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको स्ट्रमिंग एक तो ईज़िली समझ में भी आएगी और आप उसे जल्दी क्लियर भी कर पाएँगे। और तीसरी ज़रूरी बात ये है कि जब भी आपको स्ट्रमिंग में डाउन स्ट्रोक करना हो, तो आपकी पिक जो है वो ऐसे नीचे की तरफ लेटे हुए टच में जानी चाहिए, ऐसे। जैसे डाउन करना है, तो आपकी पिक जो है वो ऐसे नीचे की तरफ लेटी हुई होनी चाहिए और आपका हाथ ऐसे मूव होना चाहिए। और जब आपको अप स्ट्रोक करना हो, तो आपकी पिक जो है वो ऊपर की तरफ को लेटी हुई होनी चाहिए, इस तरीके से। देखिए, आपका हाथ इसी तरीके से मूव करना चाहिए, डाउन अप, डाउन अप। तो हमारी स्ट्रमिंग है डाउन डाउन अप डाउन अप। इस स्ट्रमिंग में बहुत सारे नए पुराने गाने प्ले होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा आसान स्ट्रमिंग है, इसलिए ज़्यादातर गिटार क्लास में इसको सबसे पहले सिखाया जाता है। तो चलिए इसकी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रमिंग के 2 हिस्से कर देंगे। उसके बाद हम पहला हिस्सा सीखेंगे। उसका जब पहला हिस्सा क्लियर हो चुका होगा, तब हम स्ट्रमिंग का दूसरा हिस्सा सीखेंगे। तो पहले हिस्से के स्ट्रोक हैं डाउन डाउन अप, डाउन डाउन अप। तो आपको स्ट्रमिंग करते समय हमेशा ध्यान रखना है कि जो पहला डाउन स्ट्रोक होगा किसी भी स्ट्रमिंग का, वो हमेशा सबसे ऊपर की स्ट्रिंग से स्टार्ट होगा। उसके बाद जो दूसरा डाउन स्ट्रोक होगा, वो नीचे की जो 3 स्ट्रिंग है उन पे एक साथ आएगा। और जो अप होगा वो नीचे की पहली स्ट्रिंग पे आएगा। प्रैक्टिस करते समय आपको हमेशा याद रखना है कि प्रैक्टिस आपको स्लो करनी है, क्योंकि आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो स्ट्रमिंग को या किसी गाने को या गिटार को, आप प्रैक्टिस कर रहे हो। तो प्रैक्टिस आप आराम से जितना मर्जी स्लो करके करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बिल्कुल स्लो प्रैक्टिस करो। डाउन डाउन अप, डाउन डाउन अप। अब हम बाकी का जो आधा पार्ट था उसको सीखेंगे। उसके स्ट्रोक थे अप डाउन अप, अप डाउन अप। इसमें आपको क्या करना है कि जो अप स्ट्रोक है वो नीचे की पहली स्ट्रिंग से आएगा और जो डाउन है वो नीचे की जो तीनों स्ट्रिंग है उन पे एक साथ पड़ेगा। और जो अप स्ट्रोक है वो फिर नीचे की पहली स्ट्रिंग से आएगा। जो पहला डाउन स्ट्रोक होगा किसी भी स्ट्रमिंग का, वही सबसे ऊपर वाली स्ट्रिंग से आएगा। बाकी का कोई भी डाउन स्ट्रोक ऊपर की स्ट्रिंग्स पे कभी भी नहीं आएगा। डाउन डाउन अप, अप डाउन अप। अब हम इन दोनों पार्ट्स को जोड़ देंगे और उसके बाद एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। और मैं जैसा बोल कर प्रैक्टिस करूंगा ना, आपको भी बिल्कुल वैसे ही बोल कर प्रैक्टिस करनी है। डाउन डाउन अप, अप डाउन अप, डाउन डाउन अप, अप डाउन अप, डाउन डाउन अप डाउन अप। आपको इसी तरीके से बोलकर ही प्रैक्टिस करनी है, इसी टोन में जैसे मैंने बोला, डाउन डाउन अप डाउन अप, डाउन डाउन अप डाउन अप। जब स्ट्रमिंग प्रिपेयर नहीं थी, हमने 2 पार्ट करके थे, तब तो उसको हम तोड़ तोड़ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर जब हमने स्ट्रमिंग के पार्ट्स को जोड़ दिया है, तब आपको इसी तरीके से लगातार उसको प्रैक्टिस करना है। हाँ, स्पीड आप अपने अकॉर्डिंग जितनी मर्जी स्लो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर बिल्कुल जुड़ा हुआ चलना चाहिए। डाउन डाउन अप डाउन अप, डाउन डाउन अप डाउन अप, डाउन डाउन अप डाउन अप।